और भ्रष्ट और बिकाऊ पुलिस महकमा बलात्कारियों की राखी। पंजाब सरकार कैप्टन सरकार आप शॉर्ट सारी देख रहे हैं अभी। और अभी तक कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करने के बहाने कर रहे हैं। अब 4-5 दिन रुक जाओ, थोड़ी दिन रुक जो कर रहे हैं कार्रवाई। पर मैंने यहाँ से तब तक नहीं जाना जब तक मुझे FIR की रिपोर्ट नहीं दे देते। ये प्रॉब्लम हो रही है सिमरजीत सिंह बैंस और मंत्री जी को प्रॉब्लम हो रही है। उनके पता चल रहे हैं कि उनके कारनामे क्या हैं। इसी वजह से MLA होने की वजह से ही हमें दबाया जा रहा है। दबा नहीं पाएगा, पुलिस और प्रशासन को दबा रहे हैं। जब मुझे लगेगा कि इन्होंने कुछ नहीं करना तो यहीं पे सुसाइड करूंगी, जिसके जिम्मेदार होंगे भारत भूषण आशु, सिमरजीत सिंह बैंस और पूरा प्रशासन। सुसाइड तक की नौबत पे चली जाएंगे, जिसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। कोई नहीं, पुलिस ने सिक्योरिटी भी इनको दे दी पर कोई कार्रवाई नहीं की। पता नहीं कौन सी जांच कर रहे हैं जो इतनी लंबी चल रही है। अभी तक 10 बार बयान ले चुके हैं। अगर ये मैडम दरखास्त ना, ये दीदी जो हैं ये दरखास्त ना देते तो उन्होंने मार देना था उनको बिना बताए। मैं किसी का नहीं, वो क्या लेने गए थे, वो किडनैप करने गए थे। ये इसलिए है जी कि वो MLA है, उसके पीछे मिनिस्टर है, उसके पीछे गवर्नमेंट की पावर है। नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, तो असल मायनों में अगर हम बात करें तो यही नारी सम्मान है हमारे देश का, समाज। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। अभी हम मौजूद हैं लुधियाना के DC ऑफिस के बाहर, जहां पर बीते दिनों एक विधवा महिला की तरफ से, महानगर लुधियाना से संबंधित एक विधवा महिला की तरफ से लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर कथित बलात्कार के मामले को लेकर जगह जगह इंसाफ की गुहार लगाई गई। और आज ये महिला यहाँ पे खड़ी हैं, जहाँ पर इन्होंने बैनर लगाया हुआ है बिकाऊ जुडिशियल सिस्टम और भ्रष्ट और बिकाऊ पुलिस महकमा बलात्कारियों की राखी। पंजाब सरकार कैप्टन सरकार आप शॉर्ट सारी देख रहे हैं अभी। आइए बातचीत करते हैं महिला से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आज कहाँ तक आपने इंसाफ की गुहार लगाई और आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं? मैम, मैंने CP सर से पहले दरखास्त की, फिर हाई कोर्ट में और फिर सेशन कोर्ट में भी, और अभी तक कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करने के बहाने कर रहे हैं। अब 4-5 दिन रुक जाओ, थोड़ी दिन रुक जो कर रहे हैं कार्रवाई। पर मैंने यहाँ से तब तक नहीं जाना जब तक मुझे FIR की रिपोर्ट नहीं दे देते। आपने ये रास्ता कैसे अपना लिया? मैम, ये रास्ता इसीलिए अपनाया क्योंकि अंदर मुझे बैठने नहीं देते, प्रोटेस्ट नहीं करने देते कि पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, जबकि पार्किंग की प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही है इनको। जी, स्पेस बहुत है अंदर। जी, प्रॉब्लम हो रही है सिमरजीत सिंह बैंस और मंत्री जी को प्रॉब्लम हो रही है। उनके पता चल रहे हैं कि उनके कारनामे क्या हैं, क्या काम कर रहे हैं जनता को। इस वजह से वो मुझे वहाँ से हटवाया गया पुलिस से बोलकर। जी, बीते दिनों कैप्टन साहब को भी आपने अपील की थी? हाँ जी मैम, करी थी, बट वो अभी तक सुनवाई नहीं हो रही मेरी, कोई सुनवाई नहीं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ जी, कोई, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है मैम। वो MLA, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। एक नॉर्मल पर्सन MLA के लिए लगता है कि डेमोक्रेसी में रूल अलग हैं, कुछ अलग रूल हैं, उसको जो फैसिलिटी मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से MLA होने की वजह से ही हमें दबाया जा रहा है। जी, पहले तो मुझे पैसों का लालच दे के दबाया जा रहा था जी, और कभी धमका के दबाया जा रहा था। मुझे तो दबा नहीं पाएगा, पुलिस और प्रशासन को दबा रहे हैं अभी। जी, तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक नहीं सुनवाई होगी तब तक आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? हाँ जी मैम, जब तक मुझे FIR की रिपोर्ट नहीं ना देते तब तक मैंने यहाँ से नहीं जाना। मेरा प्रोटेस्ट यहीं पे रहेगा। जब मुझे लगेगा कि इन्होंने कुछ नहीं करना तो यहीं पे सुसाइड करूँगी, जिसके जिम्मेदार होंगे भारत भूषण आशु, सिमरजीत सिंह बैंस और पूरा प्रशासन। जी सर, ये महिला लगातार इंसाफ की गुहार को लेकर अलग अलग दरवाजे पे जा रही हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और आज महिला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सुसाइड तक की नौबत पे चली जाएंगे, जिसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं मामले को लेकर? बड़ी दुख की बात है मैम जी। हर बंदा देखो, जगह जगह आपने देखा होगा, स्कूलों के बाहर भी लिखा हुआ है, हर सरकारी इदारे के बाहर लिखा हुआ है। हमारी CM साहब का विजन भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, यही है ना। और ये भी किसी की बेटी है जी, ये भी किसी की बहन है, किसी की माँ है जी। और पिछले 3 महीने, लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए हैं एप्लीकेशन दिए हुए। प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी इतना ताकतवर है, कोई नहीं, पुलिस ने सिक्योरिटी भी इनको दे दी पर कोई कार्रवाई नहीं की। पता नहीं कौन सी जांच कर रहे हैं जो इतनी लंबी चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दरखास्त दी थी तब CP साहब ने इंक्वायरी मार की थी। JCB रूलर, ज्वाइंट कमिश्नर रूलर थे मैडम कमलप्रीत कौर, उनका
इंक्वायरी के बीच में 2 दिन बाद ट्रांसफ़र कर दिया और वो एसएसपी कपूरथला ज्वाइन किया उन्होंने। तो इतनी क्या जल्दी थी जब मामला इतना संवेदनशील है और इतने बड़े आदमी के खिलाफ है, तो आपने उसको फिर वो अभी तक 10 बार बयान ले चुके हैं। बयान तो ले चुके हैं, अभी उनकी तरफ से जो आरोप ये लगाया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, सिरे से नकारा जा रहा है। एविडेंस देगा ना, तो सब कुछ, सब चैट, सारा कुछ, फ़ोन रिकॉर्डिंग सब कुछ दे दिया। अगर ये मैडम दरखास्त ना, ये दीदी जो हैं, ये दरखास्त ना देते तो उन्होंने मार देना था उनको। 16 नवंबर को उसका बड़ा भाई जो 3-4 साल बड़ा है, उसे करमजीत सिंह बैंस, ये वहाँ पे रैली निकाला था। ये भी पंजाब बचाओ, पता नहीं कौन सी रैली निकाला था। तब ये कह रहा था कि ये काम कैप्टन साहब के हैं, सीएम साहब के, उसने कराया। इसका भाई 10:30 बजे वहाँ पे क्या लेने गया, आज तक पुलिस ने जांच नहीं की। 3 महीने हो गए हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चली गई होगी। जब वो बिना बताए मैं किसी कर नहीं, वो क्या लेने गए थे, वो किडनैप करने गए थे। फिर वो बचते, आप पे कोई अटैक करता है तो आप बचने के लिए सीपी साहब के पास आएंगे, और सीपी साहब आपको सुरक्षा देने की बजाय, आपका मसला हल करने की बजाय, दोषी पे कार्रवाई करने के बजाय जांच कर रहे हैं। जांच पिछले 3 महीने और कुछ दिन हो गए हैं, अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई इनकी। और सबसे दुख की बात ये है कि ये जो सरकार बनी है ना, बड़ी आसियां लगाई हुई थी लोगों ने। मैं भी कांग्रेस का वर्कर हूँ, जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ लुधियाना का। और दुख की बात ये है कि हमारे कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने आज तक इस लेडी के हक में बयान नहीं दिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, सरकार तक आवाज़ तक नहीं पहुँचाई कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है, कितनी दुख की बात है, ये किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है, सड़कों पे रोलने के लिए छोड़ दिया है। ये इंसाफ दे रही है पुलिस। तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं बैठना, आपने बाहर बैठना। जो भी बंदा इसकी मदद करने आएगा उसे या तो पुलिस दबाएगी या बैंस के बंदे दबाएंगे। इस करके मैं आपसे, आपके माध्यम से ये बेनती करता हूँ, सीएम साहब को करता हूँ और पुलिस कमिश्नर को करता हूँ कि आपने जांच में कर ली है, तुरंत उसको गिरफ्तार करके उसके अपेक्षा करिए और उसको इंसाफ दिलाइए। नमस्कार सर, एफआईआर की कॉपीज़ वो महिला की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। क्या ऐसा मामला है कि 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है? ये इसलिए है जी कि वो एमएलए है, उसके पीछे मिनिस्टर है जी, उसके पीछे गवर्नमेंट की पावर है जी, तो सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक इनको बचाने के लिए ज़्यादा काम कर रही है। उसकी वजह से ये पुलिस जो है यहाँ की वो बिल्कुल अपने हाथ पीछे बांध के बैठी हुई है। क्या सीरियसली महिला को अंदर पार्किंग को लेकर ये पार्किंग का हवाला देते हुए, मुश्किलों का हवाला देते हुए बाहर इस तरह से सड़कों पर छोड़ दिया गया है? ये बिल्कुल गैर कानूनी काम एक और किया है इन्होंने। पिछले 10 दिन से तकरीबन ये अंदर धरना लगा रही है सीपी ऑफिस के सामने, लेकिन उनको बर्दाश्त करना कठिन हो रहा है इतने बड़े सच को। उन्होंने अपनी आंखों के सामने से ये सच हटवा के लोगों के सामने भेज दिया और ये अच्छी बात हुई है, बुरी नहीं है। वहाँ तो सिर्फ यही देखते हैं, इनके ज़मीर तो मरे हुए हैं। अब यहाँ पब्लिक देख रही है, आप लोग देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात की है। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका कि अब इसके बाद यहाँ किसी चौक में भेज दें ताकि सारे लुधियाना वालों को पता चल जाए, फिर उसके बाद पंजाब को पता चल जाए यहाँ पंजाब में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह का राज चल रहा है, किस तरह अब जो औरतें हैं उनके साथ ज़बरदस्तियाँ हो रही हैं और ये एमएलए मिनिस्टर उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और एमएलए खुद रेप केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देख रहे हो पंजाब में कहाँ एक वो बठिंडे से कोई एमएलए है, गिद्दाबाद से वो किसी कपड़े सिलाने वाले को धमकियाँ दे रहा है, कोई और भी इनके तो कितने बताएं कि इन्होंने कितना धक्का किया हुआ है। तो इन्होंने पिछली सारी सरकारों को वो अच्छा साबित कर दिया है सरकार ने। देश की बहू बेटियां इस तरह से सड़कों पर खड़ी हैं। आप बिंग सीनियर होने के नाते अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, तो असल मायनों में अगर हम बात करें तो यही नारी सम्मान है हमारे देश का, समाज का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में आपने सुना होगा कि उस लड़की को रात को 3 बजे संस्कार कर दिया रेप करने के बाद। तो आप देख लीजिए इंडिया में क्या हो रहा है, तो उसी की रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। तो ये जो आपने कहा है वो बिल्कुल एक लफ्ज़ बिल्कुल आपने ठीक कहा है। नारी के सम्मान की बात जरूर अलग है, यहाँ सम्मान बचाने वाला जो हैगा उसका भी जो जिन्होंने राखी करनी है, ठीक है, वो इनके साथ मिले हुए हैं। वेरी बैड फॉर नेक्स्ट फ्यूचर। क्या कुछ कहना चाहेंगे पंजाब सरकार से? पंजाब सरकार से क्या कहना है, पंजाब सरकार को दिखाई देना चाहिए, कैप्टन साहब को देखना चाहिए। कैप्टन साहब ने क्या देखना है, वो तो अपने महलों में अपना एंजॉय करते हैं, उनको थोड़ा ऐसी बातों को फर्क पड़ता है। उनको तो एमएलए चाहिए आने वाले में। अभी कमिटमेंट हुई है जो हमें पता चला है कि इनको कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि आगे सरकार बनानी है, ये 2 एमएलए सीटें जीत के मिल जाएंगी, इसलिए इनकी मदद हो रही है। लेकिन मैं बताता हूँ इनको कि इस बार जीतेंगे नहीं, इनकी ज़मानत भी जो है वो जब्त होगी। लोग इनके इतने खिलाफ हैं, तो ये भूल जाएँ कैप्टन साहब की इनकी 2 वोटें जो एमएलए की आने वाले समय में इनको मिलने वाली है।
मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है। महिला की तरफ से लगातार इंसाफ की गुहार हर एक दरवाजे पे जाके लगाई जा रही है और आज महिला की तरफ से ये कदम उठाया गया है और साफ तौर पर महिला का ये कहना है कि जब तक कोई सुनवाई नहीं होती तब तक वो ऐसे ही यहाँ पे खड़ी रहेंगी और साथ ये भी कहना है इनका कि ये सुसाइड तक करेंगी, जिसके जिम्मेवार ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। और इसी तरह से और यूनिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।